तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे शॉपिफाई के डैशबोर्ड के बारे में, किस तरीके का शॉपिफाई डैशबोर्ड होता है और क्या क्या मेट्रिक्स हैं जो आपको ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ मेट्रिक्स मैंने यहाँ से हाइड कर दी है बिकॉज उसमें प्रोडक्ट के नाम और बहुत सारी चीजें अदर विजिबल हैं। इसलिए हम वो चीज आपको नहीं शो कर सकते, बट मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा उनको, किस तरीके से आप वो सब कुछ देख पाओगे। ठीक है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है या किसी भी तरीके से आप हेल्प चाहते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो योर ऑनलाइन बिजनेस, देन आप हमारी सर्विस के लिए कनेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग टू लास्ट 30 डेज के अंदर अराउंड जो सेल हुई है, यहाँ पर अराउंड 63 lakhs की सेल है, जो कि टोटल सेल है हमारी। ठीक है। सेल्स का ब्रेकडाउन भी आप देख सकते हो यहाँ पर। टोटल सेल यानी कि जो ओवरऑल आपको सेल्स मिली है, ये तो सिंपल है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। टोटल सेल ब्रेकडाउन में अगर आप आएंगे, टोटल सेल ब्रेकडाउन आप देख सकते हैं कि भाई ग्रॉस कितनी थी, यानी डिस्काउंट डिस्काउंट के साथ क्या थी। तो अराउंड 73 lakhs की सेल थी, फिर डिस्काउंट इतने हुए हैं। रिटर्न जो अभी आपने, अगर आप रिटर्न जो होते हैं अब यहाँ पर एक ऐसी चीज है कि भाई अगर रिटर्न आप शॉपिफाई में डाल रहे हो, यानी कि रिटर्न तो जो आपका हो रहा होगा वो आपका बैक एंड पे हो रहा होगा, जो भी आपका शिपिंग पार्टनर है। यानी कि शॉपिफाई को आप एज अ बैकएंड इस्तेमाल करते हो मैनेज करने के लिए, आपके प्रोडक्ट्स को, कलेक्शन को, लिस्टिंग्स को, ये सब मैनेज होता है शॉपिफाई पे। जैसे कि अमेजोन का सेलर सेंट्रल है, जहां पर आप अमेजोन का बैकएंड मैनेज करते हो, वहां पे सेल्स देखते हो, एनालिटिक्स देखते हो, प्रोडक्ट अपलोड करते हो, तो अमेजोन का बैकएंड है। उसी तरीके से शॉपिफाई होता है, शॉपिफाई के बैकएंड में आप ये सारी चीजें करते हो। अगर कोई बिल्कुल नया है तो उसके लिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। तो बैकएंड में आप जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऑर्डर सेक्शन है, प्रोडक्ट सेक्शन है, कस्टमर्स है, कंटेंट है। अभी फिलहाल मेजरली हम एनालिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, बाकी बहुत सारी अदर चीजें हैं जो आने वाली वीडियोस के अंदर हम शॉपिफाई के ऊपर और डिस्कवर करने वाले हैं। सो यहाँ पे टोटल सेल ब्रेकडाउन अराउंड 63 lakhs का है। इस तरीके से ये ब्रेकडाउन किया गया है। आप सेल्स बाई चैनल आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट आप देख रहे हो कि 0.12% है, और आप सोच रहे हो कि भाई इतने कम कन्वर्जन रेट पे इतनी सेल कैसे है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं वो रियलसिट का सीओडी फॉर्म यूज कर रहे हैं। जो ऑनलाइन स्टोर है उसको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो शॉपिफाई का नेटिव चेकआउट होता है वो यूज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैकिंग जो है वो यहाँ पर गड़बड़ाई हुई है। नेटिव चेकआउट का मतलब क्या होता है कि हम किसी थर्ड पार्टी चेकआउट का इस्तेमाल नहीं करते। जो शॉपिफाई का चेकआउट सिस्टम होता है हम उसी को यूज करते हैं, बट यहाँ पर इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो ऑर्डर आए हुए हैं वो इस यूडी फॉर्म से आए हुए हैं। ऑनलाइन स्टोर से कम ऑर्डर है, इस वजह से जो कन्वर्जन रेट है ये कम है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब कन्वर्जन रेट यहाँ पर क्या होती है, कन्वर्जन रेट सिंपल सा मतलब है कि भाई जो आपका कन्वर्जन रेट है इसको हम कहते हैं कि आपने कितने आपने परचेज कर रखे हैं। ठीक है। योर परचेज डिवाइडेड बाय आपका जो नंबर ऑफ विजिटर्स है। ठीक है। यानी कि परचेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विजिटर, दिस इज योर कन्वर्जन रेट। यानी कि कितनी परचेज आई है हमको यहाँ पर टोटल ओवरऑल, जितने भी लोग आए थे उसमें से, यानी कि मान लो अगर 100 लोग आए थे, अगर दो लोगों ने परचेज कर दिया तो वो आपका कन्वर्जन रेट हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। सो ये हमारा कन्वर्जन रेट होता है कि किस तरीके से काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल कन्वर्जन रेट अराउंड 1% के आसपास अगर आपका है तो भी ठीक है, चल जाएगा। 1.5 से 2 तक का काफी अच्छा कंसिडर कर सकते हैं हम। और जो कन्वर्जन रेट है ये डिपेंडेंट होता है आपके एवरेज ऑर्डर वैल्यू के ऊपर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो एवरेज ऑर्डर वैल्यू अराउंड 1530 रुपए की है। जितना महंगा प्रोडक्ट होगा उतना कम कन्वर्जन वैल्यू, कन्वर्जन रेट रहेगा, क्योंकि ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है तो कम बायर्स आएंगे, यानी कि बाइंग वाले लोग कम रहेंगे। लेकिन फिर भी क्या है, क्योंकि वो महंगा प्रोडक्ट है तो ओवरऑल जो हमारा आरओएस है वो अच्छा खासा बन जाएगा। तो ऑनलाइन कन्वर्जन रेट यहाँ पर महंगे प्रोडक्ट के लिए थोड़ा सा कम रहता है, बट ये इसलिए भी कम है क्योंकि यहाँ पर हम ये फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से सीओडी ट्रैक नहीं कर पाता है पूरी चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट, रीचेकआउट, सेशन कन्वर्टेड, सब कुछ यहाँ पर आपको शो कर देगा कि भाई कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने चेकआउट रीच किया, कितने लोग कन्वर्ट हो गए। ये सारी चीजें, टोटल ऑर्डर्स तो आप समझ ही रहे हो, ग्रॉस सेल तो आपको मैंने बता ही दिया। एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट आपका 1600 का बिक गया, कोई 2000 का बिक गया, कोई 5000 का बिक गया, तो ओवरऑल एवरेज क्या बन रहा है, वही एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारी 1530 की एवरेज ऑर्डर वैल्यू बनी है लास्ट 30 डेज के अंदर। ठीक है। एंड रिटर्निंग कस्टमर रेट, यानी कितने ऐसे लोग हैं जो वापस खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो 7.69% का रिटर्निंग कस्टमर रेट है। अभी यहाँ से जैसे क्या हमने यहाँ पर जो आप देख रहे हो इधर दिवाली के टाइम पे थोड़ा सा रिटारगेटिंग एड वगैरह चले हैं, तो उसकी चक्कर में भी हमारा रिटर्निंग कस्टमर थोड़ा सा बड़ा है। अभी ये चीजें रहती हैं। देन सेशन बाय लोकेशन, ये तो आपको दिख ही रहा है, मोबाइल से सबसे ज्यादा लोग कन्वर्ट होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आपका यहाँ पर आप देखोगे तो सोशल सोर्स से सेल्स दिखाता है कि कहाँ से ज्यादा सेल आ रही है। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बराबर ही सेल दे रहे हैं हमें। ठीक है। उसके बाद जो रिफर साइट्स है हमारी, जो यहाँ पर आप रिफर साइट्स देख सकते हो, इनसे उतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं हमको। देन यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स आ गया, और प्लस दूसरी चीजें हैं। अगर मैं चाहूँ और डेटा देखना तो मैं यहाँ पर कस्टमाइज पे क्लिक करूंगा, एंड देन मेरे पास और बहुत सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ पर देखो इतना सारा डेटा शॉपिफाई आपको शो करता है। एवरेज यूनिट ऑर्डर्स आप देख सकते हो कि भाई कितने एवरेज यूनिट ऑर्डर्स हो रहे हैं। प्रोडक्ट वेरिएंट बाय गॉस सेल्स। ठीक है। सेल्स बाय बिलिंग लोकेशन, यानी कि अगर आप ये देखना चाहते हो कि
किस स्टेट से आपको बहुत ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, तो वो आप शॉपिफाई से डायरेक्टली देख सकते हो, या फिर आप अपने शिपिंग पार्टनर से भी देख सकते हो। वेरिएंट के थ्रू देखना चाहते हो, यानी कि कौन सा वेरिएंट आपका अच्छा बिक रहा है, आपके पास मान लो एक क्लोथिंग है उसके 4-5 वेरिएंट है, तो कौन सा वेरिएंट अच्छा बिक रहा है, वो आपको बाइफिकेट कर देगा ये। ठीक है। टॉप प्रोडक्ट, यानी कि कौन से ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, ताकि आप उनको स्केल कर पाओ, उनकी क्रिएटिव्स बनवा पाओ और उनके लिए ऊपर ऐड रन पाओ, तो वो भी चीजें आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगी। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, टॉप स्टाफ। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर सेशन, यानी कि कितने लोग एक्चुअल में आ रहे हैं वेबसाइट पे, ये मैंने फिलहाल के लिए यहाँ से रिमूव कर रखा है। ठीक है। लैंडिंग पेज, यानी कि कौन सा ऐसा लैंडिंग पेज है जो सबसे ज्यादा व्यूज वहां पे पड़ रहे हैं। अब जिस लैंडिंग पेज पे सबसे ज्यादा व्यूज पड़ रहे होंगे, चांसेस है कि वहीं सबसे ज्यादा कन्वर्जन भी आ रहा होगा। ठीक है। मतलब एक वो चीज हो सकती है। अब ये तो आपके ऐड के ऊपर है कि आपने ऐड कहाँ पर डाल रखा है, बट मान लीजिए कि आपका कन्वर्जन रेट भी अच्छा चल रहा है और आप देखते हो कि अच्छा ठीक है, मेरा कन्वर्जन रेट भी अच्छा है और मैक्सिमम विजिटर इस पेज पे जा रहे हैं, तो चांसेस है कि ये पेज अच्छा काम कर रहा होगा। विजिटर्स हो गया। ठीक है। डिलीवर्ड ऑर्डर, रिटर्न रेट, रिटर्न, ये सब चीजें आ गई यहाँ पर, तो आप इनको भी चाहो तो यहाँ पर डाल सकते हो। नेट रिटर्न वैल्यू, बाउंस रेट, बाउंस रेट मतलब कि कितने लोग चले जाते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो शो कर देगा आपका बाउंस रेट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये बाउंस रेट है। ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो कस्टमर सेल्स ओवर टाइम, एबीसी प्रोडक्ट एनालिसिस, यानी कि काफी सारी चीजें जो शॉपिफाई आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप इन डैशबोर्ड को देख सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट आ रहा है शॉपिफाई के डैशबोर्ड के बारे में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं।